डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिटी ऑफ ताज यानी आगरा पूरी दुनिया में अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत इमारत को देखने का सपना हर किसी का होता है और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए लोग दूर दूर से भारत के शहर आते हैं। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत वास्तुकला का एक हैरत अंगेज नमूना है, जिसकी खूबसूरती वर्षों बाद भी बनी हुई है। हालांकि प्यार की इस निशानी के अलावा आगरा शहर एक और खास चीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ताजमहल के अलावा आगरा का नाम सुनते ही दूसरी चीज जो सबसे पहले दिमाग में आती है वो है आगरा के पेठे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी आगरा के पेठों का स्वाद नहीं चखा हो। यहाँ रहने वाले और इस शहर को जानने वाले लोग इसका स्वाद लिए बिना नहीं रह पाते। देश ही नहीं, विदेश में भी इसका स्वाद काफी मशहूर है। खासकर मीठे के शौकीन लोगों की तो यह पहली पसंद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पेठे का स्वाद आप बड़े चाव से लेते हैं, आखिर उसकी खोज कब और कैसे हुई? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आगरा के पेठे की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि पेठे की खोज का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आगरा में शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस मिठाई की खोज हुई थी। माना जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण करवाया जा रहा था, तब बादशाह ने अपने रसोइयों को एक ऐसी मिठाई बनाने को कहा जो ताजमहल की तरह शुद्ध, साफ और सफेद हो। बादशाह के इस आदेश को पूरा करते हुए शाही रसोइये पेठे यानी सफेद कद्दू की मदद से एक मिठाई तैयार की। इसे बनाने के लिए उन्होंने सफेद कद्दू को टुकड़ों में काटकर इसे पानी में उबाला और फिर चीनी मिलाकर इसे मीठा स्वाद दिया गया। इस तरह सफेद कद्दू से बनी इस मिठाई का जन्म हुआ और इसे पेठा नाम दिया गया। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगे मजदूरों को भी खाने के लिए यह मिठाई दी जाती है, जिसे खाकर उन्हें काम करने के लिए एनर्जी मिलती थी। इतना ही नहीं, पेठे की खोज को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगे मजदूर रोज रोज एक ही तरह का खाना खाकर उबने लगे और बीमार होने लगे थे। ऐसे में रोजाना रोटी और दाल खाकर उब चुके मजदूरों ने बादशाह से कुछ और खाने की मांग की। बस फिर क्या था, शाहजहां ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने मास्टर आर्किटेक्ट उस्ताद ईसा से मदद मांगी। मजदूरों की मांग पूरा करने के लिए ईसा एक पीर के पास गए, जिन्होंने ध्यान करते समय पेठे की विधि हासिल की और फिर उनकी बताई इस विधि से पेठे का इजाद हुआ। आगरा के पेठे को लेकर इतिहास से जुड़ी ऐसी कई और कहानियां प्रचलित हैं। हालांकि वर्तमान में इसकी लोकप्रियता अब एक शहर तक सीमित नहीं रही है। देश विदेश में लोग इसका स्वाद चख चुके हैं और इसलिए इस मिठाई को जीआई टैग भी मिल चुका है। मौजूदा समय में अलग अलग तरह के कई सारे पेठे मिलते हैं, जिसमें चेरी, संतरा, केसर, अंगूरी, चॉकलेट, अनानास, बादाम, नारियल, पान, खस आदि भी शामिल होते हैं। ऐसे ही तमाम तरह की वीडियो के लिए बने रहिए चैनल फॉर फूड के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।